नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि पुरुषों के अंदर में होती है। पर यहाँ पर हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि ज़्यादातर पुरुषों के अंदर हो जाती है और उसमें से कुछ तो मिथ होती है। हम बीमारी समझते हैं पर बीमारी नहीं होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, डिटेल में वीडियो बनाया है, ट्रीटमेंट के ऊपर भी है, तो जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बीमारी की बात करते हैं। दोस्तों, पहली जो बीमारी है वो है इजैकुलेशन के दौरान पेन होना, यानी पेनफुल इजैकुलेशन। इसमें क्या होता है, जब भी आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे जब आपका सीमेन बॉडी से बाहर निकलता है तो उस टाइम पेन होता है। अब इसका कई रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीजन हो सकता है यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन। अगर आपके यूरेथ्रा के अंदर स्वेलिंग है तो उसकी वजह से उस पर जोर पड़ता है और फिर आपको पेन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, यानी जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसके अगले भाग में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोई प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम है। या फिर इसके लिए एग्जामिन करते हैं हम लोग यूरिन को और सीमेन को कि उसके अंदर में पस सेल तो नहीं आ रही है, उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच होती है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा है तो वेजाइनल इन्फेक्शन भी देखा जाता है, यानी अगर आप के पार्टनर को भी इन्फेक्शन है तब भी आपको ये पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, पहले आपको बता दूं, आपको प्रॉब्लम्स हैं तो ये केवल जानकारी के लिए आपको बताई जा रही है मेडिसिन। ध्यान रखें, लंबे टाइम तक अपने आप से मेडिसिन यूज ना करें। यहाँ पर टैबलेट यूज की जाती है नॉरफ्लॉक्स 400 mg टैबलेट, जो कि सुबह शाम दी जाती है 10 दिन के लिए। ये एक प्रकार की यूरिनरी एंटीबायोटिक होती है। अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है तो दोनों का इलाज साथ में करते हैं, पति पत्नी का इलाज साथ में करते हैं। वहां पर यूज की जाती है मेट्रोनिडाजोल, जो कि आती है फ्लैजिल के नाम से मार्केट में। 200 mg टीडीएस दी जाती है, मेट्रोनिडाजोल टीडीएस, यानी कि दिन में 3 टाइम 7 दिन के लिए दी जाती है। साथ में कैनेस्टन 100 mg वेजाइनल पेसरीज दी जाती हैं, जो कि इंसर्ट करनी होती है फीमेल को अपने प्राइवेट पार्ट में एवरी नाइट, और आप समझिए कि 6 रातों तक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो ये होता है कोट्रिमोक्साजोल। इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, और प्रोस्टेट अगर आपका बढ़ा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर सर्जरी के लिए रेफर किया जाता है या यूरोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया जाता है। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो होती है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि संबंध बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये कंडीशन होती है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे इसमें क्या हो सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले प्राइवेट पार्ट को केयरफुली एग्जामिन किया जाता है। जैसे फीमोसिस की प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी फोर स्किन जो है प्राइवेट पार्ट की, अगर उसमें क्रैक है, अल्सर है, या वो फूली हुई है, थिक हो गई है, तो उस टाइम फिर सर्कमसिजन किया जाता है सर्जन्स के द्वारा। ये हो सकता है। इसके अलावा जैसे अग्रभाग में आपके प्राइवेट पार्ट के कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कटा फटा है, तो उसके लिए भी सर्जरी ही की जाती है। इसके अलावा वाइफ के अंदर में अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तब वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का मतलब एक साथ में इलाज किया जाता है, एक साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ की जाती है सिप्लॉक्स टीजेड, 1 टैबलेट दी जाती है सुबह शाम, एक एक गोली 5 दिनों के लिए। साथ में दर्द के लिए कम्बिफ्लाम दिया जाता है 2 से 3 टाइम 7 दिनों के लिए। देखिए, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, पर ये राहत के लिए आपको दिया जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको केवल जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको समझने के लिए। खुद से आप ट्रीटमेंट ना करें। नेक्स्ट और अगली जो देखो ये प्रॉब्लम है, ये है नॉक्ट्रल इमिशंस। इसको स्वप्न दोष या वेट ड्रीम बोला जाता है, स्वप्न दोष या नाइट फॉल इसको बोला जा सकता है। और ये ज़्यादातर लोगों को टेंशन देने वाली चीज़ है, पर इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, अगर ऐसा है तो जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है उसकी साइकोलॉजिकल एक आप समझिए एक फिनोमिना है, अगर उसकी जो सेक्सुअल टेंशन है उसको रिलीज़ करने की, तो ये नॉर्मल सी कंडीशन है। तो जो अगर आपको ये 10 दिन में 5 दिन में हो रही है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा है, उसके लिए घबराए नहीं। ये बिल्कुल हार्मलेस होती है, हाँ, जब तक कि ये कोई रोज़ रोज़ ना होने लगे। ठीक है, अगर आपको रोज़ रोज़ हो रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। बाकी ये कोई भी वीकनेस काज नहीं करती है। तो ये ध्यान रखें कि रात के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऐसे पानी पी करके ना सोएं, बहुत ज़्यादा पेट भर के ना सोएं। इससे क्या होगा कि आपका ब्लैडर खाली रहेगा और दबाव नहीं पड़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो एटिवॉन 1 to 2 mg सीर टैबलेट दी जाती है एक प्रकार की। ये सोते टाइम आपको लेने की सलाह दी जाती है। माइंड ट्रैंकुलाइजर होती है, थोड़ा सा आपको ऐसे रिलैक्स करने का काम करती है। बाकी कोई स्पेशल इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है स्वप्न दोष का। अगला है पासेज ऑफ सीमेन और लूजिंग धातु। इसको धातु सिंड्रोम या धातु रोग कहते हैं। ये भी ज़्यादातर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है फिर हमको प्रॉब्लम आती है, फिर ज़्यादातर लोगों में ये समस्या होती है। देखिए होता क्या है कि अगर प्रॉब्लम क्या है ये, तो आप समझिए कि यूरिनेशन के दौरान यानी पेशाब करते समय, बैठे रहते समय, टॉयलेट जाते समय अगर यूरेथ्रल ग्लैंड से कुछ ऐसा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है आपके यूरेथ्रा से, तो उसको हम लोग लूजिंग धातु की प्रॉब्लम बोलते हैं। खास करके जो आपकी पेरिनियल मसल्स होती है, सीधी सीधी बात करें, आपकी जो मसल्स होती हैं थोड़ी सी काम नहीं कर पाती, स्क्वीज हो जाती हैं और आपको ये धातु की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको इससे कोई वीकनेस नहीं आ रही है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, होता क्या है कि लोगों में जब धातु की प्रॉब्लम आती है तो उनमें एक तरह से दिमाग में ना ऐसे चलता है कि हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जो ज़्यादातर दवा दी जाती है वो प्लेसिबो दवा दी जाती है, यानी एक मिथ को हटाने की दवा, एक ऐसी दवा जिससे आपको लगे कि आप दवा खा रहे हैं पर वो केवल आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होती है। जैसे इसके लिए हम लोग दे सकते हैं, एक तो स्पर्मेंट टैबलेट आती है, या फिर आपको ऑप्टिन्यूरॉन इंजेक्शन दिया जाता है जो कि एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है एक तरह से, और एक एम्पुल आईएम दिया जाता है अल्टरनेट डे पे 5 डेज के लिए, यानी एक एक दिन छोड़ के। और साथ में आपको या वैसे भी स्पर्मेंट टैबलेट दे दी जाती है, 1 से 2 गोली दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है, 2 महीने तक आयुर्वेदिक होती है और आप इसे आसानी से ले सकते हैं। ये एक तरह से केवल प्लेसिबो इफेक्ट यानी झूठा इफेक्ट डालती है ताकि आपको लगे कि आप ठीक हैं। अब देखो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पर एक मानसिक तनाव देती है जिसकी वजह से आपको वीकनेस आने लगती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात किया 4 कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मेडिसिन की बात करी है, पर मैंने आपको ट्रीटमेंट के लिए सलाह नहीं दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करना है। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी क्या होती है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।